सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। और आप सभी अच्छे समझ चुके होंगे कि आज का हमारा जो सामना है, आज का हमारा टॉपिक है उस शख्सियत के बारे में है जिन्होंने इस भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में, मानवता के विकास में एक अपना अमूल्य और अकथनीय, जिसको हम वर्णन न कर सकें ऐसे योगदान को उन्होंने प्रदान किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। इसी संदर्भ में हम आज उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं उनसे जुड़े हुए उनको डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, जो कि व्यक्ति विशेष के अंतर्गत हमने लिया हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। यदि हम बात करें कि एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इनसे शुरू करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की बातों से। यदि हम बात करें इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, यानी जो रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन था। वो न तो जो कि ना ही ज़्यादा पढ़े थे और ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बात करें कि 5 वर्ष की अवस्था में इनके बारे में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका मतलब प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है। और अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किया है। ये उनके बारे में उनकी महत्ता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करती है, स्पष्ट करती है और उनकी लगनशीलता को दिखाती है कि एक बालक कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट कर सकता है, सोच का फ़र्क होता है। तो बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो लिखा है कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि इसरो में प्रवेश किया और 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपित किए और कई परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह यानी कि एसएलवी 3 में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी मानी जाती है, और जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह, जो पहला उपग्रह भारत का है, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। आप जानते हैं इनके वैज्ञानिक जीवन की उपलब्धियों को। ये तो रहा इनके प्रारंभिक जीवन का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण। अब हम समझते हैं इनके विस्तृत विवरण को जो उनके वैज्ञानिक जीवन से संबंधित है। बात करें 1972 की, तो उसमें उन्होंने इसरो से वो जुड़े थे 1972 में। और अब्दुल कलाम की जो परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह यानी SLV-3 जो था, इस मिसाइल को बनाने में इनका जो श्रेय है वही माना जाता है कि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान इसको बनाने में और रहा। और 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में के निकट स्थापित किया तथा इस प्रकार भारत भी रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने के साथ ही भारत भी अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। और इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हीं को प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ रहे इनकी उपलब्धियां। और भी बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो लिखा इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया गया। अब कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। इनकी ये वैज्ञानिक उपलब्धियां थी और उनकी देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भी भारत सम्मिलित हो गया। बात करें 18 जुलाई 2002 को, कलाम को 90% 2002 में कलाम को 90% बहुमत के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। तो 2002 में ये राष्ट्रपति पद के लिए मतलब निर्वाचित हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को समझें तो इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और इसरो को संभाला एवं भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल हैं। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण और दूसरी बार 1998 में जो कि पोखरण में हुआ था, उन दोनों का सफल परीक्षण इन्हीं के द्वारा
किया गया और यह एक निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी और राजनीतिक भूमिका इन्होंने इस पूरे प्रक्षेपण में या फिर इस प्रयोग में परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अवार्ड्स की, पुरस्कार और सम्मान की, तो वो देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और सेकंड पॉइंट कि रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो 1997 आपको याद रखना होगा कि इनको भारत रत्न कब मिला, तो 1997 में। वर्ष 98 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। वर्ष 1996 में 1998 में अब्दुल कलाम जी को रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स II मेडल से भी सम्मानित किया गया, यानी विदेशों में भी इनको अवार्ड्स मिले। अब्दुल कलाम जी को विश्व भर की 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल है, यानी विश्व भर की 40 विश्व यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट की भी उपाधि इनको हासिल है। अब बात करें इनके निधन की, तो 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अब समझते हैं इनसे जुड़े कुछ अनमोल विचारों को। चूँकि हम जानते हैं कि व्यक्ति मरता है, उसके विचार कभी नहीं मरते हैं, तो ये हमें समझना है। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आज हर हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। तो बात लिखा है कि प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो, इन्होंने कहा था। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं, ये भी कथन है एपीजे अब्दुल कलाम की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ज़िंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। वाह, क्या बात इन्होंने कही है कि ज़िंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। तो इसको आप सभी को अपने जीवन में अमल करना चाहिए और इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। यानी जब भी हम समस्याओं में घिरते हैं, तो हम अपने अंदर की अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। इंसान की कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये रहे कुछ प्रमुख एस्पेक्ट अब्दुल कलाम से संबंधित। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहें तो इसको विस्तृत से भी पढ़ सकते हैं, तैयार रख सकते हैं, लेकिन हाँ, हर व्यक्ति, हर नागरिक को इनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और तैयार रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक और नए कलेक्शन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।